हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ और नई वैकेंसी के साथ। तो दोस्तों यूपीपीसीएल की तरफ से वैकेंसी निकलकर सामने आई है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की ये वैकेंसी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, जो आपका इसमें सीबीटी होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है, फाइनल मेरिट आपकी किस बेस पर बनने वाली है, इस बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट जो 20 मार्क्स का होगा, वो 20 मार्क्स किस कैंडिडेट को मिलेंगे और किस कैंडिडेट को नहीं मिलेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अगर आप उत्तर प्रदेश से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो होते हैं, रिजर्वेशन इनको दिया जाता है, तो इनके लिए सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए ताकि इनको रिजर्वेशन सीट मिल सके। तो इस पर भी बात करेंगे कि वो कितना पुराना चल सकता है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस फॉर्म को आप कब से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा 19/8/2022 से। 19/8/2022 से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 12/9/2022। एग्जाम डेट की बात करते हैं तो एग्जाम मंथ अगर मैं आपसे कहूं तो इन्होंने मेंशन कर दिया है अक्टूबर की सेकंड वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, अक्टूबर 2022। वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1033 वैकेंसी है। इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो 416 है, ओबीसी के लिए 278 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 103 वैकेंसी है, एससी के लिए 216 वैकेंसी है और एसटी के लिए 20 वैकेंसी है। इस तरह इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। एज लिमिट की बात करता हूँ, देखिए मिनिमम एज आपसे मांगी गई है 21 साल और मैक्सिमम एज आपसे मांगी गई है 40 साल। एज जो आपकी काउंट होगी वो काउंट होगी 1/1/2022 से। इसका मतलब ये है कि 1/1/2022 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए और 1/1/2022 तक आप 40 साल से ऊपर ना हो। जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए ये कंडीशन रखी गई है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जैसे हर एग्जाम में मिलता है, इस एग्जाम में भी मिलेगा। एससी और एसटी के लिए 5 ईयर का और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, कैटेगरी के लिए, या मैं आपसे कहूँ तो 3 ईयर का। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी 27,000 से, जो आपकी लगभग जाएगी 86,000 तक। बात क्लियर है। आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए अगर आपके पास बैचलर डिग्री है। इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है। टाइपिंग स्पीड आपकी हिंदी में होनी चाहिए, वो भी 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। 5 मिनट का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। आगे बात करेंगे इस बारे में, टाइपिंग टेस्ट जो आपका होगा। अब बात करते हैं कि वैकेंसी हमारी आ गई है। ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी होने वाली है। यानी कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो मैं आपसे कहूँ कि यूपी के जो कैंडिडेट हैं वो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो अदर स्टेट है वो भी एलिजिबल है, वो भी फॉर्म फिल कर सकती है। लेकिन अदर स्टेट के लिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, यानी जनरल कैटेगरी में ही काउंट आपको किया जाएगा। तो एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फीस अगर मैं बात करता हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, चाहे वो यूपी से हो चाहे वो अदर स्टेट से हो और साथ में अदर स्टेट भी, तो उनके लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 1180 रुपये। एससी और एसटी की बात करते हैं, जो यूपी के कैंडिडेट होंगे, एससी और एसटी के लिए जो यूपी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 826 रुपये फीस रखी गई है। अगर एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं अदर स्टेट से हैं तो उनको कहाँ कितनी फीस देनी होगी, वो देनी होगी 1180 रुपये। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस चार्ज जो लगेगा वो 1180 रुपये ही लगेगा। और फिजिकल हैंडीकैप यूपी से है तो 12 रुपये उनकी फीस रखी गई है। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं, देखिए अदर स्टेट से भी फॉर्म फिल करेंगे ये उनके लिए नहीं है, लेकिन जो यूपी से फॉर्म फिल करेंगे और जो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ओनली यूपी उत्तर प्रदेश के लिए है। तो सबसे पहले अगर आपको रिजर्वेशन सीट चाहिए, जो ये कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड की थी सीट, इसके लिए अगर
आप सीट चाहिए इसके लिए, तो आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। और वो डोमिसाइल आपका कितना पुराना चल सकता है? 31/3/2019 के बाद का चलेगा। ध्यान रखिएगा, 31/3/2019 के बाद का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। उसी के साथ साथ जो अगर आप ईडब्ल्यूएस से और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट आपका 31/3/2022 के बाद का होना चाहिए। अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया को पूरा करते हैं या इन दोनों कंडीशन को पूरा करते हैं तभी आपको रिजर्वेशन सीट दी जाएगी, अदरवाइज आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, यानी जनरल कैटेगरी में आपको रखा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो मेन है कि सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कैसा रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेज से होकर गुजरेगा। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सीबीटी जो आपका होगा तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीबीटी को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें कंप्यूटर नॉलेज से यानी कंप्यूटर नॉलेज से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वो किस लेवल के होंगे, तो नाइलेट के कंप्यूटर जो कोर्स होता है, कंप्यूटर का कोर्स होता है नाइलेट का, CCC के लेवल का जो एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपने एग्जाम दिया होगा CCC का, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपका क्वालिफाइड नेचर का होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 50 होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.25 मार्क्स की, या मैं आपसे कहूँ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं, जो रखे गए हैं 20 मार्क्स। आपको 50 में से 20 मार्क्स लेकर आने कंपलसरी है, तभी आप पार्ट 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। क्वालिफाई का मतलब ये है तभी आपका पार्ट 2 चेक होगा, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो ये 20 मार्क्स हैं इसमें इसका आपका जो फाइनल मेरिट होगी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, यानी ये जो 20 मार्क्स या मैं आपसे कहूँ 50 मार्क्स का जो ये पार्ट 1 बनाया गया है इसका फाइनल मेरिट में कोई भी नंबर नहीं जोड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे ही अगर आप 20 मार्क्स से ज़्यादा लेकर आते हैं तो आप पार्ट 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। पार्ट 2 जो होगा ये आपका 180 मार्क्स का होगा और इसमें आपसे 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात क्लियर है? 4 सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश। जीके की बात करता हूं तो 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग की बात करते हैं तो 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के। इंग्लिश की बात करते हैं तो 55 क्वेश्चन 55 मार्क्स के। और हिंदी की बात करते हैं जनरल हिंदी 55 क्वेश्चन 55 मार्क्स के। हिंदी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ये आपके किस लेवल का होगा? इंटरमीडिएट यानी 12th लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी आपकी 0.25 मार्क्स की। 180 नंबर का ये आपका पेपर होने वाला है। पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ मैं, बात क्लियर है? अब इसमें एक मेन बात ये है कि इसमें आपको टाइम नहीं बताया गया है, नोटिफिकेशन में टाइम मेंशन नहीं है कि इस एग्जाम को या मैं इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा। अब जैसे ही अगर आप पार्ट 2 यानी एग्जाम सीबीटी क्लियर करते हैं तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। जो सेकंड स्टेज है हमारी वो है हमारी टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट की सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं जो है हमारी 1033, तो इसके मिनिमम 3 गुना स्टूडेंट को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 1033 वैकेंसी है हमारी, अगर इनका 3 गुना करेंगे तो 3100 के आसपास टाइपिंग टेस्ट के लिए इतने स्टूडेंट तो बैठेंगे ही बैठेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम है 3100। मार्क्स टाइपिंग टेस्ट के लिए 20 मार्क्स रखे गए हैं। अब यहाँ पर मुद्दा ये आ जाता है कि ये 20 मार्क्स किसको मिलेंगे। सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा, हिंदी की टाइपिंग आपसे मांगी गई है जो होनी चाहिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको 5 मिनट तक लिखना होगा। 5 मिनट इसमें आपको टाइम दिया जाएगा, हिंदी की टाइपिंग हो या इंग्लिश की टाइपिंग हो। अगर आप हिंदी की टाइपिंग को कंप्लीट कर लेते हैं 5 मिनट 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आप टाइपिंग कर देते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और इसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में भी आपको 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग करनी होगी, जो आपको 5 मिनट दिए जाएंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से करते हैं
तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई माना जाएगा, आपको 20 मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आपको 20 मार्क्स उस कंडीशन में मिलेंगे अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करके दिखाते हैं, और वो भी 5 मिनट में। हिंदी की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर दोनों की अगर आप टाइपिंग करते हैं तभी आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, अदरवाइज आपको क्वालिफाई नेचर में ही रखा जाएगा। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करके दिखाते हैं आपको इसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। बात क्लियर हो गई? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे? तो 2 गुना कैंडिडेट, ठीक है, यानी 2 टाइम्स कैंडिडेट जो है वो आपके बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन आपका किस बेस पर होने वाला है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपका सीबीटी पार्ट 1 है जिसमें आपसे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे। बात क्लियर है? जो हमारा 180 नंबर का पार्ट 2 होगा, ये 180 नंबर प्लस 20 मार्क्स जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो 20 मार्क्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है आपकी मेरिट लिस्ट पे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 20 मार्क्स आपकी मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका 200 मार्क्स, यानी जो आपकी मेरिट बनेगी वो 200 मार्क्स पर बनेगी। तो मैं आपको ये बात एक बार फिर बता देता हूँ, 20 मार्क्स उसी कैंडिडेट को मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करके दिखाएगा। अगर वो हिंदी की टाइपिंग करके दिखाता है तो उसको क्वालिफाई नेचर में रखा जाएगा, उसे 20 मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर की, या मैं आपसे कहूँ एग्जाम लोकेशन की। तो एग्जाम लोकेशन या सेंटर की बात करते हैं तो लखनऊ, मेरठ, कानपुर और वाराणसी में आपका एग्जाम होने वाला है। ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी है। जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो यूपी में आपकी जॉब होने वाली है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी कमेंट का रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी के साथ।